नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज़ पोर्टल यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज़ पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो EPS 95 के तहत कवर्ड 60 लाख पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ, EPFO ने 7 फरवरी 2019 को एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यहाँ पर जो हायर पेंशन टू एलिजिबल APS मेंबर हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सिंग रूल बनाए हैं। तो जो अगर आप EPS 95 के तहत कवर्ड पेंशन भोगी हैं या फिर EPS 95 की सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं EPFO विड्रॉ सर्कुलर रिलैक्सिंग रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ हायर पेंशन टू एलिजिबल EPS मेंबर्स। मतलब जो भी EPS के एलिजिबल मेंबर हैं उनको हायर पेंशन के लिए जो रूल बना रखे थे उन रूल को यहाँ पर हटा दिया गया है। अंडर EPF रूल क्या था कि एम्प्लॉयर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन का जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसका टोटल 12% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता था। अब ये मेन जो इसके अंदर EPFO ने सर्कुलर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो SC सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी हायर कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनको हायर पेंशन दी जाए। और अगर आप हायर कंट्रीब्यूशन करते हैं टू EPS तो आपको जो EPFO के पास जाना होता है वो कंसेंट लेटर लेके जाना होता था अपने एम्प्लॉयर से। इसको भी यहाँ पर रिलैक्स किया गया है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग मूव किया गया है EPFO के द्वारा। इसके लिए उन्होंने 22 जनवरी 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यहाँ पर EPFO ने जो लेटेस्ट जो सर्कुलर जारी किया था कि जो जॉइंट ऑप्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयर था उसको यहाँ पर रिलैक्स छूट कर दी थी कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और नया सर्कुलर अभी जारी किया गया 7 फरवरी को। इसमें EPFO ने कहा है कि जो 12 अक्टूबर 2018 का जजमेंट था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल थे उन रूल को EPFO ने मान लिया है और जो इफेक्ट है इस ऑर्डर के वो इश्यू डेट से यहाँ पर लागू हो जाएंगे। मतलब 7 फरवरी से ये ऑर्डर इफेक्टिव हो जाएगा। EPFO ने 22 जनवरी 2019 को जो सर्कुलर जारी किया था उसमें एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 1995 की बेनिफिट जो है एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। और उसके लिए यहाँ पर जो जॉइंट ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयर था, मतलब अगर आप EPF अकाउंट जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ का अगर आप अपडेट करवाते हैं EPFO के अंदर, तो जो जॉइंट ऑप्शन की ज़रूरत थी कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों का जॉइंट एक्शन ज़रूरी है, तो वो हमारे जो EPFO ने सर्कुलर जारी करके उसको हटा दिया है। ये जो है SC का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जो रूल लगा रखा है कि SC ने बोला था कि अब जो हायर कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉई उसी के हिसाब से उसको हायर पेंशन दी जाए। और हायर जो कंट्रीब्यूशन की आपने सीलिंग लगा रखी है उस सीलिंग को भी हटा दें। सीलिंग थी 15,000 रुपये पर मंथ की, अब उस सीलिंग को भी हटा दिया गया है। EPFO ने 22 जनवरी का जो सर्कुलर जारी किया था उसमें कहा था अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो है वो EPF स्कीम के अंदर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं जो वेज लिमिट है उसे हायर लिमिट के ऊपर, तो यहाँ पर जॉइंट एक्शन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का जरूरी है। मतलब एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नया सर्कुलर जारी करते हुए इस लिमिट को हटा दिया है, काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो EPF रूल्स के अकॉर्डिंग 12% जो बेसिक सैलरी होती है एम्प्लॉयज की उसका जो है कंट्रीब्यूट 12% यहाँ पर एम्प्लॉयर करता है, जिसमें से 8.33% जो है EPS में चला जाता है। करंटली कैप जो लगा रखी थी 15,000 पर मंथ थी, इसलिए मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन EPS के अंदर जाता है वो 1250 रुपये पर मंथ जाता था। लेकिन जो 1996 में अमेंडमेंट किए गए हैं कि जो एम्प्लॉयज़ अगर हायर पेंशन पाना चाहता है तो वो हायर कंट्रीब्यूट करता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो जॉइंट एक्शन है वो ज़रूरी है, अब उसको भी हटा दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी पहल की गई है यहाँ पर। तो काफ़ी इससे पहले जो अमेंडमेंट किए गए थे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट EPF ट्रस्टीज और एम्प्लॉयज़ EPFO के पास गए थे और उन्होंने डिमांड की थी जो सीलिंग उनके कंट्रीब्यूशन की है उसको भी हटाए और उनकी टोटल सैलरी है उसको रेज किया जाए। लेकिन EPFO ने उनकी डिमांड को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया था। उनका कहना था जो ये ऑर्डर थे सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड थे। और अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड आउट करते हुए EPFO को चेतावनी दी थी कि आप जो कट ऑफ डेट आपने लगाई है इस कट ऑफ डेट को हटा दें और 1 सितंबर 2014 के से इफेक्टिव करके जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर हैं जिन्होंने अपने फुल सैलरी के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है विद इन द फ्रेश ऑप्शन 6 to 12 मंथ, उनके लिए
ये फ्रेश ऑप्शन जारी किया जाए। 22 जनवरी को ये सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने हाईएस्ट सैलरी पीरियड टू 1 सितंबर 2014 कंट्रीब्यूट किया है, आज से इन केसेस में चाहे वो जॉइंट ऑप्शन जो है जो मांगा गया था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब फ्रॉम सितंबर 1 2014 के मेंबर हैं और पीपीएस जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर दिया है टू पेंशन स्कीम ऑन एक्चुअल सैलरी टू सबमिट द फ्रेश ऑप्शन विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट टू कंटिन्यू ऑन एक्चुअल सैलरी। तो ये स्पेसिफाई करता है ऐसे मेंबर उनको यहाँ पर एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना होगा टू द पेंशन फंड और एट द रेट ऑफ 1.16% ऑफ द सैलरी, अगर आपकी एक्सीडिंग करती है 15,000 रुपये पर मंथ से, और जो आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयज फॉर ईच मंथ। फिर फॉर द पीरियड जो 1 सितंबर 2014 से पहले के जितने भी मेंबर हैं, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है पीस 1995 के अंदर जिसमें एम्प्लॉयज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए। तो ये था लेटेस्ट अपडेट जो कि ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया है ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।